बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आप इसको गौर करें तो ये हमारे पास है x+1। तो हम क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में करने के लिए x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो हम लिख देंगे -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां से हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन बेसिक हमारे पास होती है क्या, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है 1, और एक्स के साथ 7 और -1। तो सिंथेटिक डिवीजन बेसिक हमारे पास क्या टेक्निक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या किया, पहले आपने जो कोफिशिएंट आए थे वो लिख लिए 1, 7, -1। उसके बाद हमने किसके साथ इसको डिवाइड करवाना है, -1 के साथ। तो इधर आप लिख लेंगे -1। इसी तरीके से आप उसको 0 के इक्वल रखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसके साथ। अब आपने सिंपल करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज आपने नीचे उतार लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, 1 को एज इट इज आप लिखेंगे। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब इन दोनों को आपने करवाना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। अब इन दोनों को ऐड करें 7 + 1, तो ये माइनस का साइन है, 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 6 आ गया। अब सेम -1 को मल्टीप्लाई आपने करवाना है 6 के साथ। -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा -6। अब ये लास्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो -1 -6 आंसर क्या आ गया है -7। तो अब इसके अगर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की बात की जाए तो क्वोशिएंट हमारे पास Q ऑफ x वो क्या है, Q ऑफ x हमारे पास है। अब ये देखेंगे जो बचे हैं दो पॉलिनोमियल, दो वैल्यू बची हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको चेंज किया तो लीनियर इक्वेशन में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x + 6, ये हमारे पास है क्वोशिएंट। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास है -7। तो ये था हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से बड़े इजीली क्वेश्चन के क्वोशिएंट और रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको मजीद इसकी समझ आए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने सिंपल, अब जो इसके साथ कांस्टेंट यूज हुआ है वो लिखेंगे कोफिशिएंट x3, इसके साथ है 1, x स्क्वायर के साथ भी क्या है 1, -3 + 2। ये हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट यूज हुए थे वो लिख लिए। तो डिवाइड किससे करवाना है, x - 2। तो x - 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 2। तो सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1। अब हमने क्या करना है, सिंपल जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 + 2 3। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 = 6, -3 + 6 3, 2 3 = 6। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर, 2 + 6 8। तो अगर इसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर की बात की जाए Q ऑफ x, अब गौर करें तो इसमें वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 3x + 3। ये हमारे पास क्या बनेगा, क्वोशिएंट। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर लास्ट वैल्यू को कहते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8। तो ये हमने देखा कि हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वोशिएंट और रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही उसका फर्स्ट पार्ट है 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम क्या करते थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे, लेकिन अब वो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन की तरफ गौर करें तो x³ x², इसमें एक वैल्यू स्किप है x की, तो वो पहले हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगी, 2x³ - 3hx² + 0x + 9। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो वैल्यू स्किप हो वो आपने जीरो लिख लेनी है।
तो अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करेंगे। तो सेम एज इट इज जो मैंने आपको पहले स्टेप बताए थे, हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 विद इन साइन -3h, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9। तो ये हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमने जिससे डिवाइड करवाना है वो क्या है 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट इज लिख लेना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यहाँ पर क्या आ गया 6। अब इसको लिखेंगे, अब ये प्लस करते हैं हम दोनों वैल्यू को, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा 6 - 3h। क्या किया, हम प्लस करते हैं 6 - 3h, तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 को पहले 6 के साथ, 3 6 are 18, माइनस का साइन है माइनस, 3 3 are 9h, तो ऊपर 0 है तो ये एज इट इज 18 - 9h। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54 माइनस 3 9 are 27h, तो 54 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 63 - 27h। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। तो हमें पता है जब वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमारे पास इक्वल होता है 0 के। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो रिमाइंडर क्या था 63 - 27h इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, -27 उधर जाकर क्या होगा +27h। ये हमारे पास क्या हुआ -27 था, -27 उधर आकर हमारे पास क्या हो गया +27। तो 27 उधर h के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा डिवाइड। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब ये देखें ये 3 के टेबल पर आ रहे हैं, 3 9 are 27, 3 2 are 6, 3 1 are 3, फिर अगेन 3 3 are 9, 3 7 are 21। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, h हमारे पास इक्वल आ गया 7/3 के। तो ये देखा आपने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम h की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय सिंथेटिक डिवीजन। वो हमने देखा कि हम h की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम आप एज इट इज पहले इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसको इसी तरह आप सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करके जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपने इज इक्वल टू 0 रखना है, और वहां से जितना सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम आप एज इट इज कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, पहले इसी तरह क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा 2x³ प्लस 0x², अब x² नहीं है तो उसकी जगह 0, तो ये आपने ध्यान रखना है, प्लस 5hx - 23। ये हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट, अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सेम एज इट इज पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे। तो x³ के साथ क्या है 2 2 0 5h, और लास्ट में क्या है 23। तो हमारे पास -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमने जिसके साथ इसको करना है वो क्या है -1। तो सेम एज इट इज मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को हम सेम एज इट इज नीचे उतारेंगे। 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 0 -2 -2, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 + 5h। तो अब इसको सेम मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से -2, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5h। तो अब इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -25 - 5h, और ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर। तो हमें पता है जब जीरो पॉलिनोमियल हो तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम रिमाइंडर को 0 रखेंगे। रिमाइंडर क्या था -25 प्लस -5h इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे -25, 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा -5 इधर जाकर +5,
तो 5h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 25 के साथ डिवाइड, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो h हमारे पास क्या आ गया, -5। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज करना है और फाइंड करनी है एल और एम की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो हमारे पास दो जो है वो रूट्स गिवन है, एक x+3 है और एक क्या है x-2। तो यानी कि x+3 की मदद से एक की वैल्यू x+3 की मदद से फाइंड होगी और x-2 दो वैल्यू फाइंड होंगी, फिर उनको कंपेयर करके हम l और m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, पहले हम x+3 इज इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, -3। तो -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज सिंथेटिक डिवीजन की मदद से तो हम रूट्स लिखेंगे। रूट्स देखें तो हमारे पास कंप्लीट है x3, x², x और कांस्टेंट। तो इसका मतलब है सेम लिखने हैं। फर्स्ट के साथ क्या है, 1 4 2l m। ये हमने क्या किया, पहले रूट्स लिख लिए। तो डिवाइड किससे कराना, -3। अब फर्स्ट वैल्यू हमें पता है एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे 1। अब -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 4 -3 1। अब -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे 2l -3, 2l -3। अब -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6l, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 3 3 जा 9। तो अब इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम लिखेंगे कैसे, पहले प्लस वाली वैल्यू m -6l प्लस 9, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। तो हमें पता है जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो हम इसको लिखेंगे m -6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेम एज इट इज हम दूसरे उससे मेथड से करेंगे। उसमें हमारे पास क्या था, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, यानी कि हमारे पास 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सेम इसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे अगेन। क्या थे हमारे पास, 1 4 2l m। तो अब हमारे पास क्या है, इधर 2। अब हमने जो करने हैं वो किसके साथ है, 2 के साथ। 1 4 2l और m। अब करने किसके साथ है, 2 के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट वैल्यू को हम सेम एज इट इज 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 + 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2l + 12। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2l 4l प्लस 2 12 जा 24। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बनेगा इधर, m + 4l + 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद यहाँ से आगे सोल्व करेंगे। तो रिमाइंडर हमें पता है इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो वो हमारे पास क्या है, m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गौर करें तो ये हमारे पास m है और ये भी क्या है, m। अब इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, तो यहाँ से हमारी कोशिश होगी कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास m कैंसिल और l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 m -6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। टू बाय 1, यानी कि 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस माइनस
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम से कैंसिल, प्लस 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 10L प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 24 में से 9 माइनस करेंगे 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर गौर करें तो 10L इज इक्वल टू माइनस 15, L उधर से 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू -3/2। L की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू क्या आई है, -3/2। अब L की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से M की वैल्यू निकालेंगे। मैं इस इक्वेशन में L की वैल्यू पुट करता हूं, M -6, L क्या है, 3/-3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो और करें, M माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू -18। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास हम l और m की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास दो रूट्स गिवन हो। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले दोनों को सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सोल्व किया, फिर जो रिमाइंडर आया उसको 0 के इक्वल रखा, इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया रिमाइंडर को, और वहां से हमने उनको सब्ट्रैक्ट करके L की वैल्यू फाइंड की। L की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमने M की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का फर्स्ट पार्ट किया है, तो सेम सेकंड पार्ट आप इसी मेथड से सोल्व आउट कर लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा हम किस तरह सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास था h की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा किस तरह हम L और M की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास वो कह रहे हैं सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, यानी कि अब इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सोल्व भी करना है बाद में, जो आंसर आएगा। तो 3 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, 3 हमारे पास रूट्स है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सेम एज इट इज उसी मेथड से। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। तो जिस तरह मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगा सेम एज इट इज आप पार्ट 1 और 3 खुद कर लेंगे। तो फर्स्ट हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -3 -11 6। कोफिशिएंट देखें कंप्लीट है, x³ x² x और कांस्टेंट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, करना किसके साथ है, 3 के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज सेम नीचे उतार लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज नीचे। अब 3 2 जा 6, -3 + 6 3, 3 3 जा 9, -11 और 9 2, -2, 3 2 जा 6 -6 और +6 -6 रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या है, जर्नल फॉर्म। गौर करें तो क्यूबिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है, 2x² + 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके आगे फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जा 4, तो फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 2x²। जब इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2x² + 4x -x -2 इज इक्वल टू 0। बेसिक क्या किया हमने, 3x को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3x था, हम लिख सकते थे 4x -x। तो फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा, x + 2 -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2। यहां से मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बना, x + 2 और एक वैल्यू क्या आ गई, 2x + -1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अलग अलग 0 के ऊपर रखेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -2।
और सेम एज इट इज हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 1 उधर जाकर क्या होगा +1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमने क्या था क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सोल्व किया। तो हमारे पास इसके रूट्स क्या होंगे -2 और 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो सेम एज इट इज आप पार्ट 1 और 3 खुद कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। तो सेम जिस तरह हम पार्ट 1 करेंगे सेम एज इट इज आप इसी मेथड से इसका पार्ट 2 खुद सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट है। अगर क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो इसको कंप्लीट करेंगे। x की पावर 4 क्यूब नहीं है तो -0x³ हमेशा आपने प्लस करना है जब वो भी ऐड करनी है। -10x²। अब इसमें x भी नहीं है तो +0x +9। तो पहला काम आपका ये होगा, आपने जब भी इसको सोल्व करना है तो आपने अपने रूट्स चेक कर लेने हैं वो कंप्लीट है इक्वेशन को कंप्लीट करना है। जो स्लिप होगा उसकी जगह आपने 0 ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो रूट्स हमारे पास क्या है 1 0 -10 0 और 9। ये हमने क्या किया, जो रूट्स थे वो हमने लिख लिए हैं। तो पहले हम इसको डिवाइड करवाएंगे। 1 था हमारे पास, 1 से करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 1 इधर भी 0 + 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -10 + 1 -9, 1 मल्टीप्लाई बाय -9 0 -9 आंसर -9। 1 को अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 के साथ, तो इधर भी क्या आएगा -9, 9 + 9 और -9 0। तो नेक्स्ट उसने कहा था आपने क्या करना है 1 और 3। अब हम करवाएंगे इसी को 3 के साथ। क्या था 3। अब 3 के साथ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमें पता है एज इट इज 1 को एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सॉरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू को हमने क्या लिखा एज इट इज। अब हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो 1 + 3 4, 1 + 3 हमारे पास क्या आ गया 4, 3 4 12, -9 और +12 आंसर क्या आया 3। तो 3 3 9, तो -9 + 9 हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी 3 हमारे पास रूट्स हैं। तो इसका मतलब है 3 रूट्स हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या बनी x² + 4x + 3 = 0। अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन क्या है x² + 4x + 3 = 0। यहाँ से आपने एक और बात गौर करनी है स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह हमारे पास जो इक्वेशन 4 रूट्स वाली गिवन थी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से उसको किया और उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। हमारे पास रूट्स क्या बनेंगे, x² 4x है तो हमारे पास रूट्स बनेंगे +3x + x, क्योंकि हमने क्या किया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो +3 = 0। यहाँ से x कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा है x + 3, +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 3। तो सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे x + 3 × x + 1। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू क्या बनेगी x + 3 = 0। दूसरा रूट्स क्या है x + 1 = 0। तो यहाँ से हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x = -3 और एक की वैल्यू क्या आ गई x = -1। तो हमारे पास जो इसके रूट्स हैं वो 1 3 के साथ -1 और -3 भी इसके क्या थे रूट्स। तो ये आपने देखा हमने किस तरह इसको सोल्व किया है। तो इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो सेम आप इसी तरीके से खुद सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.6, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने देखा हमने किस तरह सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वेश्चन को सोल्व किया है।